नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। पलामू में यात्री वाहन खड़े ट्रक से टकराई, एक की मौत 12 घायल। लातेहार जिले के मनिका और पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया गांव के पास शुक्रवार सुबह एक यात्री वाहन हादसे का शिकार हो गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मनिका प्रखंड के रेवत गांव के कुछ लोग पलामू के लेसलीगंज में कव्वाली सुनने गए थे। देर रात कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे यात्री वाहन से घर लौट रहे थे। रास्ते में बकोरिया पेट्रोल पंप के पास अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि गाड़ी बुरा तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार लोग भी घायल हो गए। इस हादसे में मजहर हुसैन नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल असमिना बीवी, रानी खुतून और सुहानी परवीन और गफ्फार हुसैन समेत कई लोगों को इलाज के लिए मनिका अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 5 लोगों की हालत नाजुक है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि देर रात तक जागने के कारण चालक को झपकी आ गई होगी, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। नटवा हांसदा ने संभाला अध्यक्ष का पद, कहा 11 फरवरी से होंगी बोर्ड परीक्षाएं, 4 लाख स्टूडेंट्स देंगे मैट्रिक बोर्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को नया अध्यक्ष मिल गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद डॉक्टर नटवा हांसदा को जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। आज से मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षाओं का एडमिट कार्ड मिलने लगेगा। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 4,11,536 और इंटर में 3,31,616 छात्र शामिल होंगे। नटवा हांसदा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य रहे हैं। जैक अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले 3 साल के लिए होगा। डॉक्टर नटवा ने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं तय समय पर होंगी। दोनों परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होने वाली है। हालांकि जैक के उपाध्यक्ष का अभी भी पद खाली है। बीच रास्ते में डीजल भरा टैंक ब्लास्ट, मची अफरा तफरी। राजधानी रांची के भुंडू में एक भीषण हादसा हुआ है, जहां डीजल से भरा टैंक अचानक बीच रास्ते पर पलट गया। वाहन पलटने के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई और टैंकर ब्लास्ट हो गया। आग के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया। मिली जानकारी के मुताबिक बुंडू थाना क्षेत्र में डीजल लगा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद टैंकर में आग लग गई और अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और वहां सड़क जाम हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन नहीं, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दी है, लेकिन स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन देने में असमर्थ है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि प्रचार में चमक धमक दिखाने वाली सरकार कर्मचारियों के हक भुगतान करने से क्यों कतरा रही है। सरकार उन्हें 10,000 रुपए का वेतन देकर पहले ही शोषण कर रही है, साथ ही 4 महीनों से वेतन भी नहीं दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि इन कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन तुरंत भुगतान किया जाए। आज मुख्यमंत्री हेमंत और कल्पना की शादी की 19वीं सालगिरह। सोरेन परिवार में कल्पना के आते ही बदल गए सीएम की तकदीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की आज 19वीं शादी की सालगिरह है। 19 साल पहले आज के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के रूप में कल्पना सोरेन को चुना था। एक पत्नी के रूप में कल्पना सोरेन ने हर मुश्किल घड़ी में हेमंत सोरेन का बखूबी साथ दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन की बड़े बेटे की शादी ओडिशा में हुई है। ओडिशा की रहने वाली कल्पना सोरेन में शिबू सोरेन परिवार की पहली मुलाकात एक शादी समारोह में हुई। बताया जाता है कि पहली नजर में शिबू सोरेन परिवार ने कल्पना सोरेन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर दोनों परिवारों की आपसी सहमति से शादी की तारीख तय हो गई। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के परिवार के बीच सहमति बन जाने के बाद संतारी रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। वैलेंटाइन वीक के पहले दिन 7 फरवरी 2006 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हेमंत सोरेन की बारात रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा से क्योंझर के लिए रवाना हुई। जब हेमंत सोरेन की शादी हुई उस वक्त उनके पिता शिबू सोरेन केंद्र सरकार में कोयला मंत्री थे। शिबू सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में बाराती सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों से बारीपदा पहुंचे थे, जहां बारातियों के स्वागत के लिए कल्पना सोरेन के परिवार के साथ ही हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की ओर से सारा इंतजाम किया गया था।
झारखंड में सुबह शाम महसूस हो सकती है ठिठुरन। 10 के बाद लोगों को मिलेगी ठंड से राहत। 12.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। झारखंड में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। शुक्रवार से उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होने से लोगों को सुबह शाम अच्छी ठंड महसूस हो सकती है। लोग ठिठुरने को मजबूर हो सकते हैं। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह और शाम में लोगों को ठिठुरन महसूस हो सकती है। 10 फरवरी के बाद से लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। सुबह में हर दिन कोहरा और धुंध रहेगा, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 फरवरी को दिन में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 15 फरवरी से झारखंड में पूरी तरह से गर्मी का असर दिख सकता है। उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। इससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इससे मौसम में ठंड का अनुभव हो सकता है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। रांची में सील होंगे 32 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट, हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में बिना नक्शा स्वीकृति के चल रहे रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नगर निगम को इन अवैध रूफटॉप और बार रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने नगर निगम को कार्रवाई के बाद प्रगति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। इस फैसले के बाद रांची में बिना नक्शा स्वीकृति के चल रहे सभी रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला रांची में रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। अदालत ने कहा कि अगर कोई रूफटॉप बार अवैध तरीके से संचालित हो रहा है तो उसे हटाना जाना चाहिए। रांची नगर निगम के अनुसार शहर में 34 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 का व्यावसायिक नक्शा स्वीकृत है। बिना नक्शा स्वीकृत के संचालित होने वाले रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मियों को पीएफ की जमा राशि पर मिलेगा 7.1% ब्याज। राज्य सरकार के कर्मियों को पीएफ की जमा राशि पर 7.1% ब्याज मिलेगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 3 जनवरी 2025 को एक संकल्प जारी किया था। इसके तहत सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक 7.1% ब्याज दर की स्वीकृति दी गई है। आगे कहा गया है कि यह ब्याज दर 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। इसके अनुसार झारखंड सरकार के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर ब्याज दर केंद्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक 7.1% स्वीकृत की गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर मची अफरा तफरी। संगम के सेक्टर 18 शंकराचार्य रोड का पंटाल आया आग की चपेट में। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर आग लगने से हड़कंप मच गई है। यह घटना संगम के सेक्टर 18 स्थित शंकराचार्य मार्ग पर हुई, जहां पंडाल में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की तीसरी घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से आग बुझाने में सफलता पाई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इससे पहले 30 जनवरी को महाकुंभ के सेक्टर 22 में भी आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 15 टेंट जलकर राख हो गए थे। रिम्स टेंडर मामले में गहन समीक्षा करने के निर्देश। रिम्स प्रबंधन द्वारा निविदा के निष्पादन में झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल एवं झारखंड फाइनेंस रूल्स का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले की गहन समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला ने इस बाबत झारखंड हेल्थ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आजाद शेखर ने स्वास्थ्य विभाग को इस बाबत शिकायत की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में संयुक्त सचिव ने कहा है कि इस मामले में निदेशक रिम्स में बिंदुवार प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। उन्होंने कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को परिवाद पत्र एवं निदेशक से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए उक्त मामले की गहन समीक्षा करते हुए मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तीरंदाजी में झारखंड का जलवा, 2 स्वर्ण समेत 5 पदक। देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में गुरुवार को तीरंदाजी में झारखंड का जलवा रहा। झारखंड ने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। इनमें देश की गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी के 3 मेडल शामिल है। तीरंदाजी के अलावा महिला हॉकी में भी झारखंड ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। झारखंड की रिकर्व पुरुष टीम ने भी सोने पर कब्जा जमाया, जब विष्णु चौधरी, श्रेय भारद्वाज, गोल्डी मिश्रा, गुरुचरण बेसरा की चौकड़ी ने उत्तर प्रदेश की टीम को फाइनल में पराजित किया। हालांकि झारखंड की रिकर्व महिला टीम
महाराष्ट्र से जीत नहीं सकी और उसे रजत से संतोष करना पड़ा। इस टीम में दीपिका कुमारी के अलावा तमन्ना वर्मा, कोमालिका बारी और अंकिता भगत भी थी। दीपिका की गोल्डी के साथ बनी मिक्स्ड इवेंट जोड़ी तीसरे नंबर पर रही और उसे ब्रॉन्ज मिला। इस प्रकार दीपिका ने 3 मेडल जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया। जमशेदपुर की कोमालिका बारी व्यक्तिगत इवेंट में महाराष्ट्र की गाता खड़के से हारी और कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। गिरडी के लिए खुशखबरी, अप्रैल से शुरू होगा ओपन कास्ट माइंस से उत्पादन। सीसीएल गिरडी कोलियारी का बंद पड़ा ओपन कास्ट माइंस के जल्द से जल्द शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल 2025 से माइंस में काम शुरू हो जाएगा। इस माइंस के खुलने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस दिशा में स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार, जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के साथ साथ सीसीएल गिरडी के जीएम गिरीश कुमार राठौर जोर शोर से लगे हैं। जीएम के नेतृत्व में सीसीएल के अधिकारियों की टीम इस दिशा में लगातार काम कर रही है। क्षेत्र का प्रभार लेने के बाद जीएम ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीएम ने कहा कि क्षेत्र की खुशहाली उनकी प्राथमिकता में है। ऐसे में सुरक्षित तरीके से कोयले का उत्पादन किया जाएगा। जीएम ने बताया कि गिरडी ओपन कास्ट माइंस को जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माइंस के लिए पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद कंसर्न टू स्टैब्लिश और सीटीओ कंसर्न टू ऑपरेट के लिए प्रयास चल रहा है। इन दोनों प्रमाण पत्र मिलते ही नियमों के तहत उत्पादन किया जाएगा। बंद घर से 25 लाख के गहने और नकदी चोरी। शादी में गया था परिवार, दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ अंदर घुसे थे चोर। जमशेदपुर के गोलमरी थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। टुंडला डुंगरी निवासी मधुसूदन चौधरी के घर से चोरों ने 25 लाख रुपए के जेवरात और 35,000 रुपए की नकदी चुरा ली। घटना उस समय हुई जब परिवार एक शादी में गया हुआ था। घर लौटने पर परिवार ने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अलमारी में रखे सारे गहने और नकदी गायब थे। सूचना मिलते ही गुलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। यह घटना जमशेदपुर और सरायकेला में बढ़ती चोरी की घटनाओं का एक और उदाहरण है। दोनों जिलों में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। विशेष रूप से चिंताजनक यह है कि चोरों को घरों के बंद होने और वहां मूल्यवान सामान होने की पहले से जानकारी होती है। पुलिस के दावों के बावजूद अब तक ज्यादातर चोरी के मामलों में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। बुजुर्ग की मौत के बाद धनबाद के एसएनएमसीएच में बवाल, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा, अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टरों ने काम रोका। झारखंड के धनबाद स्थित मृत मरीज के परिजनों ने एसएनएमसीएच के इमरजेंसी में खूब हंगामा मचाया। एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने गुरुवार की रात इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए फर्नीचर और चिकित्सा उपकरणों को तोड़फोड़ की। कई जीवन रक्षक दवाएं भी फेंक दी। रोकने की कोशिश कर रहे कर्मियों से भी हाथापाई की। इस दौरान इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर और कर्मी वहां से भाग निकले। सरायडेला थाने को खबर दी गई। ड्यूटी पर तैनात एक चिकित्सक ने बताया कि विनोद नगर में रहने वाले 65 वर्षीय उदय शंकर राय को काफी गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल से शाम 6 बजे लाया गया था। इमरजेंसी में जांच की गई। मरीज की सांस फूल रही थी, तुरंत ऑक्सीजन लगाया गया। परिजनों को बताया कि मरीज को रांची के रिम्स रेफर कर रही है। एक परिजन मरीज को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इसके बाद ही परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। डॉक्टर भी नाराज हो गए और काम छोड़कर चले गए। सहारा इंडिया पर सीआईडी में एफआईआर दर्ज। सहारा इंडिया के ई स्कूल रेंटल सॉल्यूशन से जुड़े मामले में सीआईडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर में झारखंड भर में 100 करोड़ से अधिक की राशि हड़पे जाने का अंदेशा जताया गया है। सीआईडी के द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मामले का अनुसंधान डीएसपी रमाकांत तिवारी के द्वारा किया जा रहा है। बोकारो के कोऑपरेटिव सोसाइटी निवासी शंकर दयाल दुबे के बयान पर सीआईडी में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बेटी पूनम कुमारी के नाम पर उन्होंने 15 दिसंबर 2023 को आदर्श कोऑपरेटिव सहारा कार्यालय में 10 लाख रुपए चेक के जरिए जमा कराए थे। जनरल मैनेजर सुदन झा, सुरेंद्र कुमार, ई स्कूल रेंटल सॉल्यूशंस के रांची हेड शोभित सिंह, कंपनी हेड आदित्य बनर्जी, लखनऊ के अधिकारी पीके पालित पर शंकर दयाल दुबे ने आरोप लगाया है कि इन सभी ने समझाया था कि 10 लाख के निवेश पर प्रतिमाह 12,500 रुपए व 4 माह बाद 8,400 रुपए बोनस मिलेगा। 1 साल के बाद जमा राशि 10 लाख वापस करने का वादा कंपनी ने किया था, लेकिन 2 माह बाद ही पैसे आना बंद हो गए। साथ ही अधिकारियों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया। शंकर ने आशंका जताई है कि राज्य भर में इस प्लान के तहत 100 करोड़ से अधिक की ठगी हुई है। 6.40 करोड़ खर्च कर 20,000 पौधे लगाए गए, 90% सूख गए। अनियमितता की जांच कराए सीएम बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पौधारोपण में हुई अनियमितता पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि रांची नगर निगम ने शहर को हरा भरा बनाने के नाम पर 6.40 करोड़ खर्च कर 20,000 पौधे लगाए थे, लेकिन इनमें से 90% पौधे सूख चुके हैं। हर पौधे पर करीब 3,200 रुपए खर्च किए गए, जिसमें उसकी देखभाल और सिंचाई की जिम्मेदारी भी शामिल थी। इसके बावजूद आज स्थिति यह है कि जिन पौधों से शहर को हरियाली से भरने का सपना दिखाया गया था, वे अब बंजर जमीन मुरझाए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर सरकारी धन खर्च किया गया था, इन पौधों की उचित देखभाल और सिंचाई क्यों नहीं की गई। नगर निगम के पास पौधों को सुखाने का सटीक डेटा और मौजूद नहीं है, जो इस मामले को और भी संदेहास्पद बनाता है।
नगर निकाय का चुनाव रोककर हेमंत सरकार अधिकारियों के माध्यम से इसी प्रकार के बड़े घोटालों को अंजाम दे रही है। ये जांच का विषय है किस नर्सरी से सारे पौधे क्रय किए गए व उसका लगवाया गया। सीएम ने कहा कि इस योजना में हुई वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोडरमा में दलित महिला पुरुषों पर जानलेवा हमला, बाजार ले जाकर बेरहमी से पीटा। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। कुछ युवकों ने शराब और गांजे के नशे में दलित महिला और पुरुषों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित महिलाओं के अनुसार सोनू यादव, कैलाश यादव, चंदन साफ, बबलू साफ, पंकज यादव, बैजू यादव उनके घर के पीछे रहते थे और नशे की हालत में उनकी ताक झांक करते थे। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दलित परिवारों को घर से खींचकर बाजार समिति प्रांगण में ले जाकर बेरहमी से पीटा। घटना में गंगा डोम, छोटू राम, विनय राम, रूबी देवी, सोनी देवी, बबलू डोम, छोटे लाल घायल हुए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया गया है। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। गाड़ी पर नियंत्रण खोने का मतलब यह नहीं कि वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था। झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत एक ट्रक चालक के उत्तराधिकारियों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया था और पेड़ से जा टकराया था। दरअसल गिरिडीह सिविल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध पुष्पा देवी गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अपीलकर्ताओं की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में यह कहा गया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में यह नहीं बताया कि मृतक द्वारा वाहन को कैसे तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था, जबकि अपीलकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि घटना समय देर रात पिच रोड पर चालक ने वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन पेड़ से जा टकराया, जिसके कारण वाहन का चालक घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। चालक की उम्र लगभग 55 वर्ष थी और उसकी मासिक आय 15,000 रुपए प्रति माह थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दावेदारों को आवेदन की तिथि से 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2 लाख रुपए की राशि का हकदार माना और बीमा कंपनी को राशि भुगतान करने का आदेश दिया। रांची के रिंग रोड में टोल प्लाजा बंद करने की क्यों उठी मांग, इस दिग्गज नेता ने दिया 1 महीने का समय। खिजरी के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने नियम विरुद्ध चलाए जा रहे रिंग रोड स्थित तुरुप टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की है। रामकुमार पाहन ने बताया कि केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में दिए अपने भाषण में कहा था कि 2 टोल प्लाजा की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर देश में कहीं ऐसा होता है तो 60 किलोमीटर के अंदर आने वाले टोल प्लाजा को बंद किया जाएगा। ज्ञात हो कि NH 33 में मात्र 50 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही 3 टोल प्लाजा से टोल की वसूली की जा रही थी। चुटूपालू, तुरम व बूटी में 3 जगहों पर टोल प्लाजा संचालित है। रामकुमार पाहन ने बताया कि तुरुप में मात्र 20 किलोमीटर की दूरी में ही टोल प्लाजा का संचालन किया जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से टोल प्लाजा का संचालन कर जनता से अवैध वसूली की जा रही है। 1 माह के अंदर तुरुप टोल प्लाजा को बंद नहीं किया गया तो मार्च में मेगा जन आंदोलन कर टोल प्लाजा को बंद करा दिया जाएगा। रामकुमार पाहन ने बताया कि अन्य टोल प्लाजा में 20 किलोमीटर एरिया के स्थानीय लोगों को निःशुल्क आवागमन कराया जाए, आधार कार्ड दिखाकर आवाजाही कराया जाए। सीएम हेमंत सोरेन को आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट से मिली राहत, सख्त कार्रवाई पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस AK चौधरी की अदालत में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई पर रोक जारी रखा है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में बताया कि साल 2014 के चुनाव के दौरान वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे और उन्होंने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया था। बावजूद इसके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रहा है। उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए। अब झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद तय की है और तब तक हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। कबाड़ की दुकान में सरकारी दस्तावेज देख दंग रह गए अधिकारी, दुकान को किया सील। जिले में कबाड़ की दुकान पर सरकारी दस्तावेज बरामद हो रहे हैं। कबाड़ चुनने वाले अनुमंडल परिसर के पीछे घर से दस्तावेज निकलकर ले जा रहे थे। जब पूरा मामला उजागर हुआ तो सभी हैरान रह गए। मामले पर कार्रवाई करते हुए कबाड़ की दुकान को सील कर दिया है। साथ ही दुकान मालिक पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दरअसल गढ़वा SDM के आवास के बाहर एक युवक कबाड़ चुनने पहुंचा। SDM उससे बातचीत करने लगे। उन्होंने युवक से पूछा कि वह चुना हुआ कबाड़ कहाँ बेचता है और पूछते पूछते वह उसके
ठेले में रखे सामान को देखने लगे। इस बीच उन्हें उस ठेले पर कुछ सरकारी दस्तावेज मिले। इसके बाद जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसमें वोटर लिस्ट के साथ साथ कई अन्य सरकारी दस्तावेज भी थे। यह देख एसडीएम हैरान रह गए। उन्होंने अपने गार्ड से उस कबाड़ चुनने वाले को पकड़ने को कहा। इसके बाद उस युवक को अपने साथ लेकर वे तुरंत टंडवा दानवे नदी के किनारे स्थित एक कबाड़ दुकान पर पहुंचे। कबाड़ दुकान की जांच के दौरान उस दुकान में भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले, जिसके बाद एसडीएम ने इसकी सूचना गढ़वा थाना प्रभारी को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दुकान पर पहुंचे और गोदाम में कबाड़ के बीच सरकारी कागजात देख दंग रह गए। एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कबाड़ दुकान को सील करने का आदेश दिया। जमीन म्यूटेशन के लिए कैंप 9 को 10 डेसिमल तक की जमीन के म्यूटेशन के लिए 9 फरवरी को 6 अंचल कार्यालय में कैंप लगाया जाएगा। और मांझी शहर, कांके, मांडर, नामकुम एवं रातू अंचल में शिविर लगेगा। सभी अंचलों में बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन के 10 डेसिमल तक के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इन सभी मामलों का अंचल निरीक्षक और कर्मचारी स्तर से भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है। गुरुवार को संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने यह निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने सभी 6 अंचल अधिकारियों से पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूची अनुसार म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सूची में उपलब्ध मामलों में से कोई मामला सीआई या कर्मचारी के लॉगिन में पाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निष्पादित मामलों के आवेदकों को सूचित करते हुए शिविर में शुद्धि पत्र जारी करने के निर्देश दिए। स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारियों और कर्मियों को संपत्ति की जानकारी देने का आदेश। झारखंड स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारियों और कर्मियों को संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच पिछले साल की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के आधार पर अपने चल और अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष शाखा में पद स्थापित सभी पदाधिकारियों और कर्मी 28 फरवरी तक अपनी अपनी चल और अचल संपत्ति की विवरणी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करेंगे। झारखंड पुलिस को एसआरई फंड के तहत 125.54 करोड़ की जगह मिले 76.16 करोड़। झारखंड पुलिस को एसआरई फंड के तहत 125.54 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध 76.16 करोड़ मिले। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिली है। एसआरई फंड उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों को दिया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नक्सली हिंसा को देखते हुए झारखंड के 19 जिलों को पहले स्पेशल रीजन एक्सपेंडिचर का फंड दिया जाता था। केंद्र सरकार ने धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू को स्पेशल रीजन एक्सपेंडिचर से बाहर करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सरायखेला पर खूंटी और रांची एसआरई रीजन में रखने का निर्णय लिया है, जिनमें से रांची, बोकारो, गढ़वा, सरायकेला, खरसावा, चतरा और खूंटी को मॉनिटरिंग में रखा गया है। गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम को स्पेशल रीजन एक्सपेंडिचर फंड जारी करने का निर्णय लिया गया है। पुणे में आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा पुणे में आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में वे नेशनल कॉन्क्लेव भारतीय छात्र संसद की अध्यक्षता करेंगे। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से कई सदस्य एकत्रित होंगे। मंत्री इरफान अंसारी और झारखंड विधानसभा के कुछ सदस्य भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। रविंद्रनाथ महतो इसी यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्र विधायक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे रेविडी कल्चर, फिजिकल बर्डन और नेसेसरी सपोर्ट विषय पर अपना व्याख्यान देंगे।